वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय आजकल जितने भी टीनेजर्स हैं, बहुत सारे आपके सोशल मीडिया पे ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर सम हिस्टोरिकल मूवीज एंड ऑल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिनके बारे में चर्चाएं हर जगह हैं, एंड दैट इज पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो आप समझे कि जितने भी बच्चे इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो आज मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान है, तो उसमें जो मैंने वर्ड बोला चौहान, ये चौहान डायनेस्टी की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं। सबसे पहली चीज आप याद करेंगे अबाउट मोहम्मद गौरी, ठीक है। जब हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इससे भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको एक और मुस्लिम रूलर की याद आएगी, उसका नाम है मोहम्मद गजनवी। सभी बच्चे जानते हैं सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और उसके 300 साल बाद अप्रोक्सीमेटली आया मोहम्मद गजनवी। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मोहम्मद गजनवी ये एक गजनी राज्य था, वहां का रूलर था, और मोहम्मद गजनवी ने भारत में आके आक्रमण करने शुरू करे। उसका भी एक कारण है, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, और वो ये कहती है कि मोहम्मद गजनवी के पिता को भारतीयों ने, मतलब भारत के राजाओं ने मार दिया था। तो उसने कसम खाई थी कि मैं भारत पे हर साल आक्रमण करूंगा। तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पे आक्रमण जब किए जा रहे थे तो भारत में उस समय पॉलिटिकल स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक पर्टिकुलर हिस्से पे गुज्जर प्रतिहार वंश का राज था, एक साइड पाल डायनेस्टी का राज था, और एक हिस्से पर राष्ट्रकूट वंश का राज था। तो जो गुज्जर प्रतिहार वंश थे, इन्होंने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को झेला, और इसमें आपने नाम सुने होंगे आनंदपाल, जयपाल। ये दो ऐसे राजपूत थे जो मोहम्मद गजनवी के द्वारा हार गए, और इस वजह से राजा जयपाल ने तो सुसाइड भी कर दिया था। तो गुज्जर प्रतिहार वंश जो है, जब ये खंडित हुआ, कमजोर हुआ, तो गुज्जर प्रतिहार वंश के खंडित होने के पश्चात ही इनके अंतर्गत काम करने वाले जो सामंत थे, उन्हीं सामंतों के द्वारा छोटी छोटी अलग अलग डायनेस्टीज राइज होती हैं, और उन्हीं डायनेस्टीज के मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे तोमर डायनेस्टी दिल्ली में, काराकोट डायनेस्टी जम्मू कश्मीर में, चौहान डायनेस्टी अजमेर में, सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में, चंडेल डायनेस्टी एमपी में, तो परमार है, लोहार है, कई प्रकार की छोटी छोटी डायनेस्टीज जो हैं भारत में स्थापित हो जाती हैं। और इसी दौरान अजमेर में जो चौहान वंश स्थापित होता है, यहाँ पर धीरे धीरे चौहान वंश ग्रो करने लगता है। और चौहान वंश जिस समय अजमेर में होता है तो इसी के समकालीन कन्नौज वाले एरिया में एक डायनेस्टी आती है, गहड़वाल डायनेस्टी। अब आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा है कि सारी डायनेस्टीज धीरे धीरे क्या चाहती हैं, अपना एक कॉन्क्वेस्ट की थ्योरी को अपनाती है और अपने राज्य का एक्सपेंशन चाहती है। तो ये डायनेस्टीज जो है एक्सपेंड कर रही होती हैं, और इसी एक्सपेंशन में जब पृथ्वीराज चौहान का समय आता है तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। जबकि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए गहड़वाल वंश का एक राजा हुआ करता था, राजा जयचंद, वो भी दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए, अपने राज्य को दिल्ली की सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा था, पर वो विफल हो गया। तो यहाँ एक राजनीतिक लड़ाई हमें पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच में देखने को मिलती है। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान का एक लव अफेयर चल रहा होता है जयचंद की पुत्री से, संयोगिता से, और एक समय ऐसा आता है कि राजा जयचंद जो है अपनी पुत्री का स्वयंवर कराता है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता, और पृथ्वीराज चौहान जो है वहां से संयोगिता को जो है आप जैसे समझते हैं कि वहां से उठा करके जबरदस्ती ले आता है, और इट वाज बिकॉज व्हाट, दोनों की ही उसमें सहमति थी, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान के इस प्रकार के कृत्य की वजह से ही राजा जयचंद और ज्यादा आग बबूला हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और इसी समय एक ऐसी घटना घटित होती है भारत में कि जब मोहम्मद गौरी प्रवेश करता है, कहां पे, भारत में। तो बच्चों, मोहम्मद गौरी जो है ये मोहम्मद गजनवी की तरह नहीं था। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी में एक डिफरेंस ये था कि मोहम्मद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था, जबकि मोहम्मद गौरी के
इंटेंशंस थे भारत पे राज करने के लिए। इसी वजह से मोहम्मद गौरी ने भारत पे सबसे पहला आक्रमण किया 1175 में मुल्तान पे, ये विजय हुआ। इसके बाद ये 1178 में गुजरात के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर सोलंकी वंश के जो राजा हैं उनसे ये हार जाता है। एंड देन बच्चों, आपको पता है कि ये फिर से अपने हौसले को बुलंद करके 1191 में ये भारत में घुसता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ एक फेमस बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ तराइन 1, और ये बैटल ये हार जाता है। कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करी इसने, हर बार हारा, हर बार पृथ्वीराज चौहान ने इसको माफ कर दिया, और इस बैटल में भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ कर देता है, इसे छोड़ देता है। और यही पृथ्वीराज चौहान की बड़ी गलती होती है। मोहम्मद गौरी क्या करता है, अपने इस हार का बदला लेने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी करता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद चिढ़ता था और चाहता था कि वो हट करके दिल्ली की सत्ता उसे मिले। तो यहाँ मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद का क्या है साथ लिया, उसको अपनी तरफ मिलाया, और राजा जयचंद के साथ मिलकर के मोहम्मद गौरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी 1192 में, और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद को भी मार दिया, और इस तरह से भारत में जो मुस्लिम एम्पायर की स्थापना हुई वो मोहम्मद गौरी के द्वारा। बट मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, उसको अंधा कर दिया। अब यहाँ पर कई किताबों में हमें अलग अलग कथाएं या किंवदंतियां हमें सुनने को मिलती हैं, बिकॉज अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपके एक किताब आती है चंद्रबरदई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो, है ना। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कहानी कुछ और लिखी गई है। फिर कुछ और किताबों में आपको बताया गया है कि कुछ जनजातियां थी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को दोनों को मार दिया। तो ये जो प्रसंग मैं कह रहा हूं, ये प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि 1191 में पहली बैटल हुई तराइन 1, सेकंड बैटल में जो है तराइन 2 में पृथ्वीराज चौहान हार गया, और बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया। अब पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, इसके लिए आपको वेट करना होगा। मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके, चलो, जय हिंद।